अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं एडवोकेट भाई? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यारी साहब, अल्लाह ठीक ताला है? का बड़ा एहसान है। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। काफ़ी लंबे अरसे बाद आपसे दोबारा मुलाकात भी हो बहुत रही है। अरसे नाराज तो नहीं तो थे आप? आज गए थे भाई, इतना तवील अरसा फिराक आपने इख्तियार कर लिया मुझसे। नहीं, असल में जो मुझे स्केड्यूल का जो थोड़ा अंदाज़ा नहीं था, तो मैंने फिर हम्म, ऑपरेटर साहब से राब्ता किया हम्म, तो आज टॉपिक चूँकि जो था बड़ा अहम था और मैं इस हवाले से काफ़ी कंसर्न था कि आपसे बात भी करूँ। जी तो सर। इससे पहले जो ये है कि एक शेर अर्ज़ करूँगा कि उलझा है पाँव यार का ज़ुल्फ़े दराज़ में, लो आप अपने दाम में से याद आ गया। वाह तो जी वाह। जनाब वो जो पहले वो जो मुकालमा कर रहे थे, तो हम्म, वो मैं समझता हूँ कि जो सालिस था जब बात आ गई यहाँ पे कि इस बात पे आ गई कि ये बिदअत है, तो बात तो वहीं पे डन हो गई, वहीं पे खत्म हो बिल्कुल। गई, आर्गुमेंट खत्म हो गया। जब आप एक हम्म, दफ़ा एडमिट कर लेते हो कि बिदअत, तो क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बिदअत को सर्टिफ़ाई कर सकते हैं? या क्या वो बिदअत किसी ऐसी या कुरान पाक की कोई वर्स, कोई आयत, इस हवाले से जब आप खुद बिदअत कह रहे हो, तो क्या बिदअत को वो कोई सर्टिफ़िकेशन दे सकती है? मतलब बात तो ये यहीं पे आर्गुमेंट यहीं पे एंड हो जाता है कि आप बिल्कुल। जब एक दफा बिदअत कह रहे हो तो भाई दुरुस्त कर लो अब इस बिदअत को, ठीक कर लो अब इस बिदअत को। आपके पास 1400 साल गुजर गए, अब तक आप उसी बिदअत पे चल रहे हो। बिल्कुल। आप पूरी फैमिली खानदान तबाह कर दिए, इसका कौन जिम्मेदार है? हमारे यहाँ कोर्ट में रोज ऐसे केसेस होते हैं, डेली की बुनियाद पे ऐसे केसेस होते हैं कि शोहर आके खड़ा हो जाता है कि जनाब मुझसे गलती होगी 3 बार इकट्ठी, आप मुझे सोल्यूशन बताएं। भाई इसका खमियाजा कौन है, इसका सजावार कौन है? आप उस बिल्कुल। बंदे की किसी फर्दे वाहिद के किसी एक्ट को 1400 साल से एक उम्मत पे मुसल्लत करके आप बिल्कुल। खानदानों की जिंदगी तबाह कर रहे हो। फिर आगे माशाल्लाह। वो जो लड़की जहाँ पे शादी करती है उसके जो बच्चे होते हैं उनकी लेजिटिमेसी की क्या पोजीशन है? तो आगे जो बच्चे होंगे उनकी लेजिटिमेसी का प्रॉब्लम है। बिल्कुल। आप ऐसे मसाइल को अगर किसी फर्द वाहिद ने कोई ऐसा एक्ट कर दिया है, तो उसको रजू करने की बजाय, उसको दुरुस्त करने की बजाय आपके पास और खुद मान रहे हैं कि भाई बिद्दत है, बिद्दत है, बिद्दत है, तो भाई खुदा का वास्ता इसको दुरुस्त कर ले, हमारी कोर्ट सीधी हो जाएँगी। हमारे आधे मुआशरे के आधे मसाइल, आधी डाइवोर्स कम हो जाएँगी। आप ऐसी गलतियाँ जो हो चुकी हैं, अगर किसी ने आप क्यों उस पे बज़ेद हैं उसको सर्टिफ़ाइड करने में और उसको और मैं हैरान हूँ कि लॉजिक क्या दे रहे हैं कि वो कोई ₹300 बच्चे को दे दो, 1 दिन में खर्च मतलब ये लॉजिक लेके आए थे वो। 4 महीनों में उनके पास ये लॉजिक बना कि ₹300 दो, बच्चे को 1 दिन में खर्च कर देगा तो क्या खर्च नहीं मतलब ये आप इल्मी बहस का ये लेवल रह गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जनाब शेख अलयारी साहब, मैं एक तो पहली बात आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंतहाई अहम और ये सोशल इशू है और ऐसा इशू है कि इट इज कंसर्न ऑफ एवरीबॉडी। हर जी सर। मैरिड मैन का ये इशू है, मैरिड वोमेन का ये इशू है। और यहाँ पे ऐसा हर हम चूंकि रोज सफर करते हैं अलयारी साहब कि रोज बिल्कुल। केस आते हैं, हस्बैंड आके कहता है जनाब मुझसे गलती होगी, ये 3 बार इकट्ठी तलाक दे बैठा हूँ, अब क्या करूं? तो अब मौलवी तो कहते हैं हलाला कराओ भाई। अब मौलवी तो तैयार बैठा है, बट उसकी जो अब एक वो बात ये मौलवी के है मजे है कि ना, अदालतें मौलवी के लिए तो दुकान है, पैसे भी देगा, हलाला भी बनेगा, मजे भी करेगा। और अगर उसको पसंद आई अब ना लड़की, तो तलाक भी नहीं देगा फिर हलाला के बाद। वो ये तलाक भी भी बहुत। नहीं देगा। हाँ। ये हम्म, उसको तो माले मुफ्त दिले बेड़े, बिल्कुल। उसको तो फीस। और यहाँ पे बाकायदा गैंग बने हुए हैं जो हलाला सेंटर, अच्छा। जो इसी नाम जी, जी पाकिस्तान में मैं ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग देखें है अभी और आप हमारे हमारे लड़के उधर जाएंगे नौकरी के लिए सब। मतलब ये कि एक पेड हलाला सर्विसेज के ऐड चलते हैं और ये और बात फिर कोई ये मजाक शियों को ताने देते हैं भाई। हालत इनकी है। मैं 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 इस बात पे मैं आई फील प्राउड ऑफ इट कि हम कम अज कम इस तरह के जो सोशल इश्यूज हैं और ये ऐसा इशू है, मैं समझता हूँ इंसानी जिंदगी का जो बुनियादी इकाई है वो हस्बैंड एंड वाइफ है। इंसानी जिंदगी की शुरुआत हस्बैंड एंड वाइफ से होती है। अगर आप इस रिश्ते को 3 सेकंड के भी वक्फे से मतलब इतना भी उसको मौका नहीं देते कि वो 3 सेकंड में डिसाइड कर ले कि वो इस रिश्ते को खत्म करे, और ये ऐसा रिश्ता बिल्कुल। है जो इंसानियत की बुनियाद है, आप 3 सेकंड में उसको खत्म कर देते हो, ये कहाँ का इंसाफ है? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स
प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के खिलाफ है कि वो आप किसी को सोचने का, अपने जो उसका डिसीजन है उसको रिव्यू करने का मौका ही नहीं दे रहे। हम्म। ये तो और फिर अल्लाह ने कह दिया ना, फंडामेंटल। अल्लाह ताला ने कह दिया कि बहुत सारे आयत में कह दिया कि इद्दा का इंतजार करो, इद्दा के बगैर तलाक ना दो, और शायद लोग ये बचता जाएं, लअल्लल्लाहु युहदिथु बअद ज़ालिका अमरा, शायद ये हस्बैंड और वाइफ ये आपस में बचता जाएं, आपस में ये आश्ती कर लें। ये सब मौजूद है, कुरान की आयत हैं। तो ये सब तलाक सलासा के खिलाफ हैं, ठीक है ना। और फिर आगे से जी। तो इसमें जो तलाक का जो मतलब अगर आपने 3 तलाक को एक ही वक्त में अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो भाई 3 बार बोलने की फिर ज़हमत क्यों भाई? एक ही बार कह देता कि तलाक है तो बस ठीक है तलाक है। भाई 3 सेकंड में अगर उसने 3 बार कह ही देना है तो एक ही बार कह दे, ठीक है। आपका 3 बार तलाक देने का मकसद है टू गिव टाइम उसको बिल्कुल सोचने का। बिल्कुल। और मैं आपको आपको बावसूख ज़राए से मैं आपको बताता हूँ जो हमारे पास लिटिगेशन है कि अगर हस्बैंड अगर थ्रू प्रॉपर जो कुरान ने तरीका बताया है उसके मुताबिक तलाक देता है तो लास्ट पे जाके सिर्फ 5% तलाकें बचती हैं, बाकी सारी उनके कंसिलिएशन हो तो जाती है, उनकी मसालियत हो जाती है और वो वाइफ अपने हस्बैंड के सुभान साथ अल्लाह, आबाद हो जाती है। माशा, मतलब सही ये बात। मजाक जो आपको बेसिक ह्यूमन स्ट्रक्चर के साथ इतना बड़ा मजाक आप इसको अलाउ कैसे। और सबसे बड़ा मैं मेरा सवाल है इन लोगों से कि जो इस बात को, और ये मैं समझता हूँ कि ये मौलवियों की इशू के बजाय ये वकीलों का इशू है, ये जजेस का इशू है। ये उनके उनके हाथ से ऐसे काम होते हैं। मौलवी तो फतवा दे के और हवाला करके साइड पे हो जाता है। मौलवी और ये तो लोग हार बस भी गए ना केस, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में ये लोग हार गए ना, कुरान सुन्नत से नहीं जी साबित कर जी सके। जी जी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फैसला दिया कि ये 3 तलाक एक काबिल सजा जुर्म है और बिल्कुल। इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस पे पाबंदी है और इस पे सजा है। और इवन इंडिया के देवबंद उलमा ने इसके खिलाफ फतवा दिया माशा, और फिर पाकिस्तानी कोर्ट्स ने इसको इसको सेकंड किया। अब चूंकि लॉ के मुताबिक 3 इकट्ठी डाइवोर्स जो है पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक भी काबिल सजा जुर्म है। अच्छा। लेकिन जब तक ये मौलवी इस हमारी सोसाइटी के पल्ले पड़े हैं, तो ये तो जुर्म होते। मैं समझता हूँ ये बुनियादी जो इंसानी जो स्ट्रक्चर है ऑफ ह्यूमन ग्रोथ उसके हवाले से ये बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर है। आपने और मैं बहुत मजे के मैं बात शुक्र बताऊं आपको, ये एक दो मजे मजे की बात आपको बताऊं। एक तो ये है कि मसलन तलाक इकट्ठे नहीं दे सकते ना, उसमें तो इंतजार करना पड़ता है 3 दफा तलाक देने के लिए, उसमें कई महीने लगते हैं। तो उसमें लोगों की तो आश्ती हो जाती है। फिर अलग बात है कि हैज़ में नहीं दे सकते, ये लोग हैज़ की हालत में भी वो कहते हैं, वो हालांकि कुरान के खिलाफ है, ठीक है ना। फिर ये है कि जो ऐसे मजाक में, हंसी मजाक में भी कहते हैं ना तलाक, वो कहते हैं हो गई जी, जिसका हो गई कस्द भी है। नहीं है, यानी आपकी नीयत भी नहीं है। आप मतलब अपने किताब, अपनी बीवी के लिए किताब, कोई शख्स अपनी बीवी के लिए कोई किताब पढ़े, अखबार पढ़े, उसमें लफ्ज तलाक है, तो उसको सुना दे तलाक, हो गई भाई सुना खत्म। देता मजाक में मैं कह दो या आपको एक ऐसे गुस्से में ऐसे ही कह दो तलाक, नियत नहीं है, वो कहते हैं हो गई भाई। अब 3 दफा कह दिया तो मैं फिर हलाले की जरूरत है। जी मैं बिल्कुल। आपको इंतहाई एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि उस्मान पीरजादा एंड समीना पीरजादा वो पाकिस्तानी एक्टर, हम्म। तो वो बिल्कुल। ड्रामे में भी हस्बैंड वाइफ थे और रियल लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ। तो उनका एक ड्रामे में रोल था कि हस्बैंड ने उस्मान पीरजादा ने अपनी वाइफ को जो उसकी रियल वाइफ थी उसको ड्रामे में ही तलाक 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 बोल दी। तो सुबह पूरी अखबार हर जगह ये था कि अब तलाक हो गई, अब तो हलाला होगा। हम्म। अब जो समीना पीरजादा थी वो किसी टीवी शो में जब उससे यही सवाल हुआ तो उसने कहा अच्छा छोड़ें कि क्या ये जो गलती है, वो मौलवी ने कहा कि हलाला होगा जी अब तो उसने कहा कि ये गलती क्या मेरी थी या उस वक्त किसकी वो थी। बहुत जवान भी थी ना, मौलियों को तो वैसे हाँ शौक हो गया था। तो उस वक्त अब वो उसकी पाकिस्तान की टॉप सबसे अदाकारा थी, सबसे खूबसूरत। जी हाँ। खूबसूरत, बिस्मिल। तो उसका उसका उसने कहा कि ये गलती किसने की है, तो उसने कहा हस्बैंड ने। तो उसने कहा हलाला भी उसी का करो ना, मेरा क्यों हलाला का है। तो जिसकी गलती है उसको सजावार दो बनाओ ना, मेरा बिल्कुल। क्या कसूर है। तो भाई ये कंसेप्ट जो आपका आपने मैं बेहद आपका शुक्रगुजार हूँ कि इंतहाई मैं सोशल आपका इश्यू है खादिम। कि इस पे आपने बहस की है। और ये पाकिस्तान और इंडिया ने तो कम अज कम सबक सीख लिया इस हवाले से, उनकी कानून साजी भी है और अप्लाई भी हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में स्टिल मौलवी अपने इस धर्मी पे डटा हुआ है कि ये जो बिल्कुल। 3 तलाक भाई जब खुद कह रहे हो खुदा का वास्ता बिदत है तो बिदत को छोड़ दो भाई, 1400 साल तक पकड़ा हुआ है इस बात को।
چھوڑ دو، اب بالکل اس کو درست کر دو. کوئی بالکل نہیں، یہ آپ کے کم از کم آنے والی نسلیں جو ہے نا آپ کو یاد رکھیں گی کہ ہمارے لیے کچھ بہتر کر کے گئے تھے. صحیح. بھائی آپ وہی تو لوگ ہو. آپ کون لوگ ہو؟ کالا کالا رسول اللہ. پھر مطلب آپ کون سی روایات، وہ میں حیران تھا کہ وہ کس کی دلیل ہے. بھائی اپنے مولویوں کی بات کہہ رہے کہ نہیں ہم اس کو اس مسئلے میں اس کے قائل نہیں ہے. بھائی اور بھائی تم مطلب کس بات کے قائل ہو؟ قرآن کے قائل نہیں ہو، حدیث کے قائل نہیں ہو. قرآن جب واضح طریقہ کار بتا رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 سے لے کر 231 تک، یہ پیورلی اس قرآن کی طلاق کے حوالے سے آیات ہے. ان کو دیکھ لو، جو پروسیجر قرآن نے بتایا وہ کم از کم اپلائی کر لو، اور آنے والی نسلوں کو اس حوالے سے، اس فتنے سے اور اس طرح کی جو ڈیزولیشن آف میرج ہے اس سے بچائیں، تاکہ جو بچے ہیں، جو فیملیز ہیں وہ متاثر نہ ہو. اور سیکنڈلی جو سب سے بڑا اس کا برا اثر ہے کہ جب وہ وائف جب طلاق ہوئی ہی نہیں ہے، آگے شادی کر لیتی ہے، اس سے بچے ہو جاتے ہیں، تو اس کی لیجیٹیمیسی کیا ہوگی؟ اور وہ جو کیسے جو حلال زادے آپ. یعنی خاندان تباہ ہوتا ہے نا اس طرح. دیکھیں بالخصوص پاکستان کے معاشرے میں، یعنی جس لڑکی کی طلاق ہوتی ہے اس کی اپنی زندگی تو تباہ، اور پھر اس کے اس سے والدین، اس کے بہن بھائی، سب کے لیے ایک بہت بڑا ننگ ہے، آر ہے، ایک بہت بڑی شرمندگی کا سبب ہے. اور ہسبینڈ کا بھی یہی ہے. یعنی ہر طرف سے دیکھیں، بچوں کا زندگی تباہ، اس لڑکی کی زندگی تباہ، اس کے والدین کا زندگی تباہ، اس کے شوہر اور اس کے شوہر کے خاندان والوں، یعنی ہر طرف تباہی تباہی. اور صرف وہ سب کس بات پر؟ ایک شخص نے دین میں بدعت لایا، اسی کے پہ ضد کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ جائز ہے اور یہ صحیح ہے، اور خود کہتے بھی ہیں کہ بدعت ہے. مسئلے کی بات ہے، خود کہتے بھی ہیں کہ بدعت ہے اور کہتے ہیں صحیح بھی ہے. حد یہ ہے، یہ ہر آدمی کو سوچنا ہے. یہ خدا را مولویوں کی باتوں سے یہ تھوڑا سا عقل سے کام لے، کہ جب خود بدعت کہہ رہے ہو تو بھائی اس کو پھر بدعت ہی سمجھو نا. جب بالکل. بدعت کہہ رہے ہو تو پھر بدعت نہ تو یہ اللہ کا قرآن ہے اور نہ ہی رسالت مآب اور صلی اللہ آپ علیہ کو وسلم کا فرمان ہے. آپ کو پتا میرے بھائی کہ پاکستان کے معاشرے میں طلاق کو کتنی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. یعنی ایک لڑکی کی اگر طلاق ہو جاتی ہے، میں اللہ کی قسم جانتا ہوں ایسے خواتین کو کہ ان کی زندگی جہنم ہے. یعنی ان کے شوہر ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں نا، اس کے باوجود وہ طلاق کا ڈیمانڈ نہیں کرتی. کہتی نہیں ہیں کہ کرتے. والدین کی وجہ سے، کہتے ہیں میرے والد کے عزت کا مسئلہ ہے اور میرے بھائیوں کے عزت کا، خاندان کے عزت کا مسئلہ، کہ اگر ہم طلاق لے لیں نا تو جہنم سے تو نکلیں گے. روزانہ ان کو مار پٹائی ہوتی ہے، خرچہ نہیں ملتا شوہر کے گھر میں، اس کے باوجود اسی پہ گزارا کرتی ہیں، اپنی ساری زندگی اسی پہ قربان کی ہوئی ہیں. طلاق کا ڈیمانڈ اس لیے نہیں کرتی ہیں کہ اس لیے کہ بہت بڑی بے عزتی ہے خاندان کے لیے. آپ اگری کرتے ہیں نہیں کرتے اس بات پہ؟ ایگری سر، جی ایگری. سر. اس میں سر سب سے بڑا ایشو اور ایک سامنے جو آتا ہے نا، وہ کہ ایٹ دس سٹیج جب ہسبینڈ اینڈ وائف اس سچویشن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اب وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اب غلطی ہوگی، اس کو کیسے سیٹل کرنا ہے. تو پھر ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ فقہ جعفریہ میں تو ایسا نہیں ہے، یہ تو طلاق ہوئی نہیں ہے، بالکل. تو پھر وہ ہم سے فتوے پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی فتوا لا دو تاکہ ہم دوبارہ رجوع کر سکیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں، کورٹس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی آپ کی طلاق نہیں ہوئی، آپ پلیز آپ ری یونین کریں. جی سر. اب چونکہ پڑھے لکھے لوگ تو اس بات کو سمجھتے ہیں، بٹ جو بھائی صاحب آرگومنٹ لے کے آ جائے ہیں، میں حیران ہو گیا کہ اس طرح کے جائے لوگ ہماری امت کو، ہمارے لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں، اور لوگ ان سے فتوے جا کے لیتے ہیں کہ 4 گھنٹوں کی بحث میں وہ لگا رہا ہے کہ کس وہ راوی نے اور کون سے راوی نے، مطلب کالا فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، 17 لوگوں کی فہرست لگا کے بھائی قرآن پڑھ لو. بالکل. ادھر قرآن پڑھ لو، اتنا کالا فلاں ابن فلاں کی بجائے قرآن پڑھ لو. اب پوری امت اگر قرآن کی ایک ورس کے خلاف پوری اگر امت اجماع کر دے تو کیا وہ لیجیٹیمیٹ ہو جائے گا؟ بالکل. کسی صورت نہیں ہوگا. صحیح تو فرمایا. حضور میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں اس حوالے سے کہ آپ نے میں آپ ایک کا خادم. انتہائی سوشل ایشو اور بہت ہی حساس ایشو پہ بحث کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ میرے بھائی، تھینک یو. تشریف آوری کا بڑا شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہم نے بڑا استفادہ کیا آپ کی باتوں سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف